अगर ईसाई और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले देशों को ईसाई या इस्लामिक देश घोषित किया जा सकता है, तो हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? इसी तर्क के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन क्या 17 वर्षों बाद नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वर्ष 2007 में हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और देश में फिर से राजशाही को लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नेपाल के प्रधानमंत्री दफ्तर और दूसरे सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। We have 40 points demand letter that has been present to the Prime Minister of Nepal a month back, but our demand, those 40 points demand letter, it has not been acknowledged by the government. That is why we're doing this protest. We're demanding for a constitutional monarchy, a Hindu kingdom, and the province government, they are not been able to deliver to the system. So we are demanding of eradication of the province government as well. राजवाद के पक्ष में करीब 20,000 की संख्या में नेपाल की जनता ने एक आंदोलन प्रदर्शन किया है। ये आंदोलन जिसको लीड किया था एक पॉलिटिकल पार्टी ने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने, और जिनके पास 14 सीट्स हैं यहाँ के पार्लियामेंट में और अभी ऑपोजिशन में है। ये पार्टी मेंबर्स और जो वहाँ पे आंदोलन करे तो उनका ये कहना है कि करंट हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो करप्ट है और जो लेवल ऑफ गवर्नेंस और जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो यहाँ के लोगों को चाहिए वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ये उन्होंने 20,000 लोगों ने एक रैली चलाई यहाँ पे काठमांडू में, और उसी के दौरान एक पुलिस के साथ एक क्लैश हुआ और बहुत सारे पार्टी मेंबर्स और पुलिस इंजर्ड हुए। 2-3 हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स अरेस्ट भी हुए हैं। और ये पार्टी है जिन्होंने 40 पॉइंट एक डिमांड रेस किया था और दिया था यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल को, और बोला है कि जब तक ये सारे उनके 40 डिमांड्स उनके पूरे नहीं होते हैं, इनका आंदोलन जारी रहेगा। सलोनी मुरारका, जी न्यूज़, काठमांडू, नेपाल। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हुए ये प्रदर्शन नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में हुआ है और इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, नेपाल में गणतंत्र को खत्म करके दोबारा राजशाही की वापसी, और दूसरी, नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र से दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करना। लेकिन नेपाल में यह मांग क्यों उठ रही है, यह समझने के लिए आपको नेपाल के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। वर्ष 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। इसके बाद 239 वर्षों तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। वर्ष 2006 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और संवैधानिक सभा का गठन हुआ। वर्ष 2007 में संवैधानिक सभा द्वारा तैयार अंतरिम संविधान में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया था, और इसके करीब 8 वर्षों बाद 2015 में नेपाल को आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक नेपाल में वक्त वक्त पर दोबारा राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है, लेकिन नेपाल के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया और अब एक बार फिर यह मांग तेज हो गई है। तो अब सवाल यह है कि नेपाल को दोबारा राजशाही वाला हिंदू राष्ट्र क्यों बनना है? यहां राजशाही और हिंदू राष्ट्र 2 अलग अलग मांगे हैं। दोनों के समर्थन में अलग अलग तर्क हैं। पहले,
आपको बताते हैं कि राजशाही के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क तो यह है कि राजशाही खत्म होने और बहुदलीय लोकतंत्र लागू होने से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। राजशाही खत्म होने के बाद 18 वर्षों में नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। दूसरा तर्क यह है कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। राजशाही समर्थक नेपाल की प्रमुख पार्टियों पर भ्रष्टाचार और खराब गवर्नेंस का आरोप लगा रहे हैं। तीसरा तर्क यह है कि गणतांत्रिक नेपाल में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। राजशाही के दौरान वर्ष 2006 में नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 19.45% थी, जो वर्ष 2021 में बढ़कर करीब 23% पहुंच गई है। इन तर्कों के जरिए नेपाल में दोबारा से राजशाही सिस्टम को लागू करने की मांग की जा रही है। नेपाल में राजशाही की वापसी के आंदोलन की लीड कर रही नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से जी न्यूज ने बात की है। वो अब आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रोटेस्ट जो कल थी, उसके मुख्य उद्देश्य इस मुल्क में ईमानदारी और दक्षता नहीं है। बड़ा पार्टी का नेतृत्व ने बहुत भ्रष्टाचार की है और मुल्क के जो प्रचुर संभावना है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ हम जो बहुदलीय प्रजातंत्र में बहुत विश्वास करते हैं, तो भी इस मुल्क के इज्जत बढ़ाने के लिए राज संस्था की भी वो सिरपेज जो होता है, इसने मुल्क के ग्लैमर बढ़ा सकते हैं। इससे भी प्रमुख कारण क्या है कि हम संविधान में इस मुल्क फिर हिंदू होना चाहिए, ये बात में विश्वास करते हैं। नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने नेपाल को दोबारा से राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम छेड़ी है, उसे नेपाल की जनता का समर्थन मिलता हुआ भी दिख रहा है। नेपाल में सिर्फ राजशाही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की भी डिमांड तेज हुई है। लेकिन नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र क्यों बनना है, इसकी वजह जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्युलर बनने से पहले नेपाल के संविधान में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या लिखा था। नेपाल में 1990 से 2007 तक लागू संविधान के आर्टिकल 4 में लिखा था कि नेपाल एक बहुनस्लीय, बहुभाषी, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, अविभाजित, संप्रभु, हिंदू और संवैधानिक राजशाही राज्य होगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले संविधान के आर्टिकल 27 में राजा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि हिज मैजेस्टी, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नेपाल नरेश कहा जाता था, वो महान राजा पृथ्वी नारायण शाह का वंशज होगा, आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाला होगा। यानी नेपाल को हिंदू राष्ट्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां हमेशा हिंदू राजाओं का शासन रहा, या यूं कहें कि नेपाल में सिर्फ हिंदू ही राजा बन सकता था। हिंदू राजशाही की वजह से ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। हिंदू राष्ट्र नेपाल में वर्ष 1990 में लागू हुए संविधान में भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई आर्टिकल नहीं था जिसमें हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के मुकाबले कोई विशेष अधिकार हासिल हो। हिंदू राष्ट्र नेपाल के संविधान के आर्टिकल 11 में बताए गए मूलभूत अधिकारों में धार्मिक समानता का अधिकार भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र नेपाल में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र नेपाल के संविधान का आर्टिकल 19 नेपाल के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता था। यानी नेपाल का हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष बनना सीधे सीधे राजशाही के अंत से जुड़ा था, क्योंकि राजशाही खत्म होने और गणतंत्र बनने के बाद नेपाल में किसी भी धर्म का नागरिक देश का मुखिया बन सकता था, जबकि पहले सिर्फ हिंदू राजा ही नेपाल की सत्ता का प्रमुख हो सकता था। कम शब्दों में कहें तो यही बात नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाती है। लेकिन फिर भी नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती आई है, और इसके समर्थन में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि सेक्युलर घोषित होने के बाद नेपाल में धार्मिक तनाव बढ़ गया और सांप्रदायिक दंगे होने लगे, जो हिंदू राष्ट्र नेपाल में बहुत दुर्लभ बात थी।
पिछले एक वर्ष के दौरान ही नेपाल के 5 बड़े शहरों बीरभूम, नेपालगंज, जनकपुर, धरन, मलंगवा जैसे शहरों में सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। पिछले वर्ष मार्च में रामनवमी के दिन नेपाल में पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ, जब जनकपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प हो गई थी। आरोप है कि सेक्युलर देश होने की वजह से नेपाल की अलग अलग सरकारों में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के समर्थन की आवाज आबादी के ग्राफ को देखकर भी उठ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्युलर घोषित होने के बाद नेपाल में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, जबकि धर्मांतरण गैर कानूनी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन धर्मांतरण में लगे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में ईसाई आबादी तेजी से बढ़ी है। नेपाल में 2021 की जनगणना रिपोर्ट से भी पता चलता है कि वहां हिंदू आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले सेक्युलर देश नेपाल में हिंदू आबादी में कमी आई है। नेपाल के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक नेपाल में वर्ष 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 81.3% थी, जो 2021 में 81.19% हो गई। यानी 10 वर्षों में हिंदुओं की जनसंख्या 0.11% कम हुई। वहीं वर्ष 2011 में मुस्लिमों की आबादी 4.4% थी, जो 2021 में 5.09% हो गई। यानी मुस्लिमों की आबादी 0.69% बढ़ी है। इसी तरह नेपाल में 2011 तक ईसाइयों की आबादी 0.5% ही थी, जो अब 1.26% हो गई है। यानी 0.76% का इजाफा हुआ है। हिंदुओं की घटती हुई आबादी को आधार बनाकर आरोप लगाया जाता है कि नेपाल की सरकारें सेक्युलर राष्ट्र का बहाना बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर नेपाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक लेटर वायरल हो रहा है, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस लेटर में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से यह रिक्वेस्ट की गई है कि 10 और 11 अप्रैल को ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लिए कॉल रिंग में ईद मुबारक की धुन बजाई जाए। नेपाल में सरकारों पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि सेक्युलर राष्ट्र की आड़ लेकर राजनीतिक फायदे के लिए नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश रची जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नेपाल में आधिकारिक रूप से रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 508 है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की मुस्लिम संस्थाएं भारत नेपाल बॉर्डर पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश में शामिल है। भारत के बिहार और बंगाल से नेपाल में घुसे रोहिंग्या मुसलमान खुद को हिंदू बताकर नेपाल में डेरा डाल रहे हैं। नेपाल में इस्लामी संगठन योजनाबद्ध तरीके से नेपाल भारत की नदियों के दोनों तरफ मुस्लिम रोहिंग्या आबादी को बसाने में लगे हैं। नेपाल में मुस्लिम संस्थाएं नेपाल भारत बॉर्डर पर नो मैंस लैंड पर मुस्लिमों को बसाकर मस्जिद और मदरसे स्थापित करने का काम भी कर रही हैं। नेपाल की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों के बसाने की साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मदद कर रही है। ये एक बड़ी वजह है जिसके आधार पर नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। और कभी हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाले राजनीतिक दल भी बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले के मुकाबले अब की बार ज्यादा मजबूत है और अब करीब 18 वर्षों बाद नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बन सकता है।